हेलो गाइस, कैसे हैं आप। सौंदर्या आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या क्या उसमें क्वेश्चन बनते हैं कि बौद्ध धर्म का जीवन परिचय क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, इन्होंने कौन सी शिक्षा दी और इसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इन सबको हम सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करेंगे। तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है दोस्तों गौतम बुद्ध। इसके बारे में हम लोग फोकस करने चल रहे हैं, गौतम बुद्ध। अब संस्थापक है गौतम बुद्ध। इन्हें गौतम शब्द क्यों आया दोस्तों, और बुद्ध कहां से लाया गया, यानी इनके माता का नाम माता गौतमी था, इससे इनका नाम हुआ गौतम। और जब इन्हें ज्ञान मिल गया, ज्ञान के बाद ये क्या कहलाए दोस्तों, बुद्ध कहलाए, इससे इनका नाम हो गया। इन दोनों रीजन के कारण ही इनका नाम क्या पड़ा, गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम अगर कोई पूछे कि इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ था। अच्छा, दूसरी चीज यह है, ये इनका तीसरा एक नाम है शाक्य मुनि। क्या नाम है दोस्तों इनका, शाक्य मुनि। शाक्य मुनि क्यों नाम पड़ा, उसका रीजन है कि ये शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। ये शाक्य वंश से संबंधित है, तो शाक्य वंश के हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया दोस्तों, शाक्य मुनि पड़ गया। ठीक है, ये गौतम बुद्ध के इस तरह से बहुत सारे नाम होते हैं। अच्छा, अब इनके पिता का नाम हम लोग देखेंगे। इनके पिताजी कौन थे, पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन क्या नाम था दोस्तों, शुद्धोधन। इनके जो पिताजी शुद्धोधन थे किस वंश के थे, शाक्य वंश के थे। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी दोस्तों दो माताएं हैं। पहली माता है जन्म देने वाली, जो जन्म इन्हें देने वाली माता थी उनका नाम था महामाया गौतमी। महामाया गौतमी। और इनकी पालक माता जिसने इनका पालन पोषण किया है, पालक माता। इनकी पालक माता किस वंश क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। दोस्तों, ये दोनों महिलाएं, चूंकि ये दोनों पालक माता कौन थी इनकी, एक तरह से इनकी मौसी है। कौन है, मौसी है। तो मौसी है, तो दोनों समान फैमिली बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, और ये दोनों कोली वंश की कन्या थी। किस वंश की कन्या थी इनकी माता मौसी, कोली वंश। यानी हमें याद करने के लिए ये जानना है कि इनकी माता और मौसी कोली वंश की कन्या थी। अब यहाँ पे हमने नाम को जान लिया, इनके पिता के बारे में जाना, इनकी माता के बारे में जाना। इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था दोस्तों। क्या नाम था पत्नी का नाम, यशोधरा। इनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोधरा था। अच्छा, यहां पर अब हम लोग देखेंगे जो इनकी पत्नी थी यशोधरा, ये भी किस कुल की थी दोस्तों, शाक्य कुल। यानी जिस कुल के ये थे उसी कुल की इनका क्या थी, इनकी पत्नी भी थी। इनके पुत्र का नाम क्या था, पुत्र का नाम राहुल। ठीक, इनके पुत्र का नाम क्या है, राहुल। अब अगर हम कह दें इनके गुरु जी का नाम क्या था, गुरु का नाम, गुरु दो थे दोस्तों। गुरु नंबर 1 पहले गुरु थे इनके जिनका नाम था
आलार कलाम और दूसरे गुरु का नाम था रुद्रक रामपुत्र। ठीक है दोस्तों, इनके पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे और दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। आगे अब हम लोग देखेंगे, इनके गुरु भी हो गए और इनके फैमिली बैकग्राउंड में कौन कौन है? गुरु के बाद इनका प्रिय घोड़ा, इनके प्रिय घोड़ा का नाम क्या था दोस्तों? कंथक। ठीक, और इनका प्रिय मित्र, मित्र कह दीजिए या सारथी कह दीजिए, कौन था दोस्तों? चलना। तो ये बेसिक इनके बारे में बेसिक नॉलेज है जो फैमिली बैकग्राउंड से इनसे रिलेट करती है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे हम जब घोड़े की बात करते हैं तो इतिहास में 3 घोड़े का नाम आता है। एक घोड़ा है रानी लक्ष्मीबाई का, तो लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या आता है? तो लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम हमेशा याद रखना बादल है। एक घोड़ा है सिकंदर का घोड़ा, सिकंदर का घोड़ा, ये लक्ष्मीबाई का क्या है? ये घोड़े का नाम है। सिकंदर के घोड़ा का नाम था बुकाफेला, और एक घोड़ा है राणा प्रताप। राणा प्रताप जो जग जाहिर है, इनके घोड़े का नाम था चेतक। तो दोस्तों, इतिहास में यही 4 घोड़े हैं जिनका भी इतिहास 1, 2, 3 और 4, इन घोड़ों का भी इतिहास अपने आप में इंपॉर्टेंस है। तो ये तो सिद्धार्थ जी की फैमिली बैकग्राउंड है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखेंगे और ये सोचेंगे कि ये कहानी कहां से शुरू होती है। तो अब इनके फैमिली बैकग्राउंड में जैसा कि हमने बताया कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तभी कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी। क्या क्या घटना हुई थी? अब इनको हम 1 बाय 1 देखने का प्रयास करेंगे। जब गौतम बुद्ध का दोस्तों ये मां के गर्भ में आए थे, यानी ये बुद्ध जी कहां आए थे? जब गर्भ में आए थे, तब की कहानी क्या है? इनकी मां क्या देखती थी? सफेद हाथी, सफेद हाथी, कमल, इस तरह से कुछ स्वप्न देख रही थी, जिसके कारण कि सफेद हाथी कभी आ रहा है उनके गर्भ में समा रहा है, कभी श्वेत फूल आ रहा है, कमल आ रहा है, इस तरह से इनकी माता स्वप्न देखती है। फिर गर्भ के बाद क्या होता है? उस समय जन्म के समय लोग मायका जाते थे, तो इनका भी जन्म जब होता है, जन्म के समय कहां जाते थे लोग? जन्म के समय मायके जाते थे। यानी जन्म के समय मायके जाते थे। ऐसी अवस्था में सिद्धार्थ की जो माता थी वह भी मायके जाती है, और रास्ते में एक जगह है, जन्म के समय मायके रास्ते में जगह का नाम क्या है? एक वन है। वन का नाम कौन सा वन है? बोलो, लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन, पीपल वृक्ष, कपिल वस्तु में जन्म होता है। कहां होता है दोस्तों? लुम्बिनी वन, पीपल वृक्ष, कपिल वस्तु में इनका जन्म होता है। अच्छा दोस्तों, एक यूनिवर्सल चीजें हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। कब हुआ था? 563 बीसी में। यह जो लुम्बिनी वन है ये वर्तमान में कहां पड़ता है? तो ये वर्तमान में नेपाल का
निगलीवा गांव है। कौन सा गांव है दोस्तों? निगलीवा गांव है, निगलीवा। आप देखते हैं, अब इनका जन्म हो गया 563 BC लुम्बिनी वन के नेपाल के निगलीवा गांव में इनका जन्म हो गया, जो प्रेजेंट में है। बाद में इसकी जानकारी, इनका जन्म हुआ था, इसकी जानकारी किसमें मिलती है? रुकनुद्दीन अभिलेख में। रुकनुद्दीन अभिलेख, ये अभिलेख जो मिलता है, ये किसका अभिलेख है दोस्तों? ये अशोक का अभिलेख है। इसको हम अभिलेख को क्या कहते हैं? अभिलेख को हम कहते हैं कि पिलर कह सकते हैं। यानी अभिलेख क्या होते हैं? अगर बोले अभिलेख क्या होते हैं, तो पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिस पर राजा के आदेश लिखे जाते हैं। तो ये राजा कौन था, किसके आदेश लिखे थे? अशोक का। तो अशोक दोस्तों यहाँ पे जाता है और उस समय रुकनुद्दीन अभिलेख का निर्माण कराता है और यहाँ का राजस्व 1/8 कर देता है। यही इसका क्या था? आर्थिक अभिलेख था। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये वाला कॉलम कि अशोक, जो गौतम बुद्ध जी थे, इनकी मां सपने ये देखती थी। जन्म इनके मायके जाते समय लुम्बिनी वन पीपल वृक्ष कपिलवस्तु में हुआ था 563 BC में। जो ये लुम्बिनी वन प्रेजेंट में कहाँ है? इस किस दिन हुआ था? पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इतिहास में इसको हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। वर्तमान में दोस्तों ये प्लेस कहाँ पड़ता है? नेपाल का निगलीवा गांव पड़ता है। अच्छा, अब इसके बारे में जो एक बहुत ही फेमस जो कहानी है, स्टोरी है, ये सोर्स है अशोक का रुकनुद्दीन अभिलेख। इस अभिलेख की खासियत क्या है दोस्तों? इस अभिलेख में, रुकनुद्दीन अभिलेख में ये कहा गया है कि अशोक अपने राज्यारोहण के 20वें वर्ष, राज्यारोहण मींस क्राउन सेरेमनी के 20 ईयर बाद यहाँ पे जाता है और यहाँ पर एक अभिलेख लगवाया। और इस पिलर्स, अभिलेख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिलर। तो इस पिलर का नाम यहाँ का जो राजस्व था, जितना भी था, उसका 1/8 कर देता है। ऐसा सोर्स निगलीवा अभिलेख में मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों आगे की कहानी, इसको मिटा देते हैं। अब इनका इस तरह से जन्म हो गया, ठीक है। इनका जन्म हो गया 563 में पीपल वृक्ष के नीचे। और जब जन्म हो गए तो ये लोग क्या होते हैं, जन्म के बाद वापस आते हैं और उनकी माँ का डेथ हो जाता है। और माँ की डेथ होने के बाद इनकी मौसी, जिसका नाम हमने बताया था कि प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध जी का पालन पोषण करती है। अब पालन पोषण करती है, तभी एक संत थे जिसका नाम था आलार कलाम। आलार कलाम जो इनके गुरु भी बने हैं। इन्होंने ही भविष्यवाणी की थी। क्या दिए थे? भविष्यवाणी किए थे। क्या भविष्यवाणी किए थे? कि ये बच्चा आगे चलकर महान संत बनेगा, महान संत बनेगा, महान संत होगा। ऐसा भविष्यवाणी किसने किया था? अलार कलाम ने किया था, अलार कलाम। और इसी से इनके जो पिताजी थे, 16 वर्ष की उम्र में इनका क्या कर दिया था दोस्तों? विवाह कर दिया था। अब ये पत्नी के प्रेम में लग जाते हैं, काफी समय तक पत्नी के प्रेम में पड़े रहते हैं। बाद में जब ये 29 वर्ष के होते हैं दोस्तों, तब इनके जीवन में पशुधार आता है। कितने ईयर में? 29 ईयर में। तो एक दिन ये क्या करते हैं, इनके जीवन में कैसे आया, क्या आया, एक छोटी सी कहानी है। कहा गया है कि गौतम बुद्ध 29 साल जब बोलने लगे तो एक इनके समय में ये चीजें घटना हुई। इनका मन करता है कि मैं भी अपने राज्य को देखना चाहता हूं। और ये राज्य को देखने के लिए प्रथम विजिट पर निकलते हैं चन्ना के साथ। और इस विजिट में उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को, यानी ओल्ड पर्सन को देखते हैं और चन्ना से पूछते हैं कि क्या सभी वृद्ध होते हैं? इससे इनके मन में ऐसी भावना जागृत होती है कि जीवन में सब वृद्ध होंगे, सभी वृद्ध होंगे। और ये जब सोचने लगते हैं और फिर उसके बाद ये सेकंड विजिट पे जाते हैं, वहां पे बीमार व्यक्ति देखते हैं, आने के बाद पुनः सोचते हैं,
तीसरे विजिट में जाते हैं, वहां पे डेथ पर्सन को देखते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं, जिससे ये दुखी होते हैं। और चौथे विजिट में इन्होंने सन्यासी को देखा और ये डिसाइड कर लिया कि मुझे ये संत बनना है। दोस्तों जितनी भी विजिट में स्वामी जी ये जाते थे, गौतम बुद्ध जी जाते थे, हर विजिट में जाने के बाद रिटर्न आते थे, उसके बारे में सोचते थे। लेकिन जब सोचते थे तो इनकी जो पत्नी थी, पत्नी को चूंकि इनके पिता ने पहले से, इसीलिए 16 वर्ष की उम्र में शादी हुआ था, जिससे कि पत्नी के प्रभाव में आने से इनका जो माइंड है जो संत की ओर इन्वॉल्व होगा, यानी धर्म की खोज में निकलेंगे, वो कहीं न कहीं ये मोह माया में लिप्त हो जाए। इसीलिए 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था। अब देखिए दोस्तों, अब ये क्या होगा इनके साथ घटना, बहुत मजेदार स्टोरी है कि जब ये चारों विजिट में आते हैं, बार बार ये सोच रहे हैं कि जब सोचते हैं तो इनकी पत्नी बार बार इनको डिस्टर्ब करती है। डिस्टर्ब करते करते निश्चित रूप से अपने पुत्र रूपी अस्त्र का प्रयोग करती होगी। यानी जब ये सोचते होंगे, अब सीधी सी बात है, 16 साल में जिस बंदे की शादी हुई है, 29 साल होते होते कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रेम तो कम होगा। प्रेम बढ़ गया, किसके पास चला गया प्रेम का अंश? बच्चे के पास चला जाएगा। और जब बच्चे के पास चला जाता है तो जैसे ये एनालिसिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तभी इनकी स्त्री क्या करती होगी? बच्चे रूपी अस्त्र का प्रयोग करेगी। बच्चा अबोध है, बच्चों को इशारा करेगी, बच्चा तेजी से चिल्लाएगा, और जब बच्चा तेजी से रोएगा तो पिता की निद्रा क्या हो जाएगी? पिता की निद्रा भंग हो जाएगी। और जब पिता की निद्रा भंग हो जाएगी तो गौतम बुद्ध अपने बच्चे से नाराज होंगे ना, और इन्हें क्या कहते हैं? राहु कहते हैं। सूर्य, जिस तरह से सूर्य पे ग्रहण कौन लगाता है? राहु लगाता है। सूर्य पे ग्रहण कौन लगाता है? राहु। सूर्य का उद्देश्य क्या है? संसार को प्रकाश करना, संसार को प्रकाश देना। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? लोगों को, इनका उद्देश्य लोगों को प्रकाश फैलाना। और उस प्रकाश में बाधक कौन रहा? इनका बेटा। तो बेटे को क्या कहते हैं दोस्तों? राहु कहते हैं। और राहु शब्द से ही बेटे का नामकरण हो गया राहुल। ठीक। अब इस तरह से एक दिन इनके माइंड में आता है कि अगर हमें कुछ काम करना है तो अपनी पत्नी और बच्चों से दूर जाना है, यानी अपने राहु से दूरी बनाना है। अगर राहु से हम दूरी जाएंगे तभी हम कुछ कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऐसा इनके माइंड में, ऐसी भावनाएं जन्म लेती हैं। फिर ये क्या करते हैं दोस्तों, अब हम उसको देखेंगे वन बाय वन। एक दिन क्या हुआ इनके जीवन में, 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं। और जो गृह त्याग करते हैं, इसी गृह त्याग को क्या बोला गया है? बोलो दोस्तों। जब गौतम बुद्ध जी अपने घर को त्यागते हैं, उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण, इसी का सिंबल क्या है दोस्तों? अश्व, यानी अश्व जैसा तेज। ये इनके यहाँ 29 वर्ष में गृह त्याग करते हैं, जिसे महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष में 29 वर्ष की उम्र में एक गृह त्याग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और इनके यहाँ घर के पास एक नदी थी, हिरण्यवती नदी। हिरण्यवती नदी। और इस नदी के तट पर ये चलना के साथ जाते हैं। किसके साथ? चलना के साथ जाते हैं और मुंडन करते हैं, मुंडन, और नदी को पार करते हैं, नदी को पार, और ज्ञान की खोज में घूमने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, नदी को पार करते ही ज्ञान की खोज में निकलते हैं। और 36 वर्ष बाद
इनके इसी बीच में कहा गया है कि सबसे पहले 5 ब्राह्मणों से मिलते हैं। अब 5 ब्राह्मणों से जब मिलते हैं तो ये ब्राह्मणों के कहने के अनुसार ये फास्ट में बैठ जाते हैं कि अब हम भूख हड़ताल करेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे। और जब फास्टिंग करने लगते हैं तो इनका शरीर दुर्बल हो जाता है। और इसी बीच में एक सुजाता नामक कन्या, क्या नाम था? सुजाता नामक भील कन्या, सुजाता नामक भील कन्या के हाथों से खीर खाने के कारण ब्राह्मणों ने इनका साथ क्या किया दोस्तों? साथ छोड़ दिया। और जब ब्राह्मणों ने इनका साथ छोड़ दिया फिर ये क्या हुए? भटकने लगे। और 36 वर्ष की उम्र में, 36 कितने वर्ष की उम्र में? 36 वर्ष की उम्र में एक दिन बोध गया। कहां पे? बोध गया, पीपल वृक्ष। बोध गया। अच्छा दोस्तों, एक चीज है, इनका जन्म अगर कोई पूछे तो किस वृक्ष के नीचे हुआ था? गलती से पीपल हमने लिखा दिया, जो गलत है, साल वृक्ष है। ठीक है दोस्तों, जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था? साल वृक्ष के नीचे हुआ था, ध्यान रखना। 36 वर्ष की उम्र में बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या मिला दोस्तों? ज्ञान की प्राप्ति। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहां पर कौन सी नदी है? निरंजना नदी। निरंजना नदी, इसी नदी का नाम है पुनपुन नदी। इसी नदी के में सूखी नदी के नाम से जाना जाता है, जहां हिंदू रिलीजन के लोग क्या? बोध गया यानी पिंडदान करने के लिए जाते हैं। और पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ये जो पीपल का वृक्ष था, इसे एक शैव शासक, किस धर्म का? शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म का शासक शशांक ने, शैव वंश के शासक का नाम क्या था? शशांक ने कटवा कर समुद्र फेंक दिया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हो जाता है। और जब 36 वर्ष में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब ज्ञान का ये प्रचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान का प्रचार करने के लिए ये कहां पहुंचते हैं? ये सबसे पहले अब बोध गया से घूमते घूमते ये कहां पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं सारनाथ में। कहां पहुंचते हैं दोस्तों? सारनाथ। सारनाथ का एक स्थान है जिसे हम कहते हैं ऋषिपट्टनम। सारनाथ के स्थान का नाम क्या था दोस्तों? ऋषिपट्टनम में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। क्या दिया था? पहला उपदेश। और ये उपदेश दिया, और उपदेश का सब्जेक्ट क्या था? आचरण की शुद्धता। आचरण की शुद्धता। आचरण की शुद्धता के संदर्भ में इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में दिया। कितने साल में दिया? 36 वर्ष की उम्र में। ठीक है। और जब ये आचरण की शुद्धता के बारे में ज्ञान देते हैं, इसी को इतिहास में क्या बोला गया दोस्तों? इसी को इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। इसी इतिहास में क्या बोला गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और इसी को इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अच्छा, इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका सिंबल क्या है? चक्र है। इस चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं दोस्तों? 36 वृक्ष हैं। कितनी वृक्ष? तीली। अच्छा, यहीं से भारत सरकार ने लिया है, भारत सरकार भी यहीं से लिया है। उसमें कितनी है? 24 वृक्ष है, तीलियां है।
ये 24 तिलिया क्या बताती है? 24 घंटे को बताती कि भारत 24 घंटे क्या है? सक्रिय है। लेकिन यहां पे कितनी वृक्ष है? 36 है। और 36 क्या बोधित करती है कि जो बौद्ध धर्म की फिलॉसफी है, वो सिद्धांत है, वो 36 पार्ट में है, इसलिए वहां पे 36 है। अच्छा दोस्तों, यानी इनका यहाँ पहला उद्देश्य है। अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बनता है। अगर कोई पूछे, पहला उद्देश्य तो हो गया, ठीक है। अब इसको हम जरा मिटा देते हैं जिससे कि और डिटेल में हम बता सके। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब 2 क्वेश्चन बना। नंबर दूसरा, अगर कोई पूछे सर्वाधिक उद्देश्य कहां दिए? इनका सर्वाधिक उद्देश्य जो था, ये श्रावस्ती में दिए। कहां दिए? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती में के रामपुरवा विहार में रहते थे। रामपुरवा विहार में ये इनका निवास स्थान कहां था? श्रावस्ती का रामपुरवा विहार, ठीक है। और इसे किसने दान दिया था? रामपुरवा विहार को सुविशाख ने, यानी एक व्यवसायी था जिसका नाम है सुविशाख ने इन्हें क्या दिया था? दान दिया था। अब यहां पर एक चीजें और है दोस्तों, कि अब यह एक शब्द आई बिहार और एक होता है चैत। पहले ये खत्म कर ले तब आगे चले। अगर बिहार कोई पूछे कि बिहार क्या होता है, तो बिहार का मतलब होता है बौद्ध संतों के रहने का स्थान, यानी बौद्ध भिक्षु जिस स्थान पे निवास करते हैं उसी को विहार कहा गया। चैत्य क्या होता है? चैत्य होता है बौद्धों का पूजा स्थल। चैत्य क्या होता है? बौद्धों का पूजा स्थल। अच्छा, यहां से एक चीज और होती है। अगर कोई पूछे गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य कौन था, तो प्रथम शिष्य दोस्तों यही 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने आचरण की शुद्धता से संबंधित सारनाथ के ऋषिपट्टनम में उपदेश दिया था, ठीक है। अगर हम कह दें अंतिम सर्वाधिक उपदेश, ये अंतिम उपदेश की अगर बात करें, अंतिम उपदेश उन्होंने सुभक्ष को दिया था। किसको दिया था? सुभक्ष को। अगर चौथा क्वेश्चन यहां से बनता है कि इनकी पहली महिला शिष्या कौन थी? इनकी माता ही थी। कौन थी? माता, जिसका नाम है प्रजापति गौतमी। इनकी पहली माता प्रजापति गौतमी ही इनकी क्या थी दोस्तों? पहली महिला शिष्या। अगर क्वेश्चन आता है कि इनकी पहली महिला शिष्या कौन थी, तो आप बताएंगे प्रजापति गौतमी। यहां से भी एक बहुत इंटरेस्टेड टिप्स है कि इन्होंने चूंकि शपथ लिया था कि हम किसी भी फीमेल को अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। इनका मानना था कि जिस धर्म को 5000 वर्ष चलना चाहिए, अगर महिलाएं जुड़ जाएंगी तो 500 साल भी नहीं चल पाएगा। ऐसा इनका ओथ था, शपथ था। फिर इन्होंने अपनी माता को क्यों शिष्य बनाया? उसका रीजन था, इनका एक शिष्य था, प्रिय शिष्य। शिष्य नहीं बल्कि दोस्तों कैसा शिष्य? प्रिय शिष्य था, जिसका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। तो आनंद के कहने पर बनाया था। आनंद ने इस तरह से बिहेव कर दिया कि ये प्रजापति गौतमी को शिष्य बनाने के लिए क्या हो गए दोस्तों? मजबूर हो गए। तो अब यहां से इनसे ये रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि इन्होंने इनकी शिक्षाएं क्या है, बौद्ध धर्म में इन्होंने क्या क्या लोगों को शिक्षा बताया। अब हम लोग उस पर फोकस करेंगे। इनकी शिक्षाओं पे हम फोकस करेंगे कि बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं। क्या है दोस्तों? कि बौद्ध धर्म इन्होंने क्या क्या शिक्षा लोगों को बताई। शिक्षाएं, तो पहली शिक्षा है जिसे कहते हैं,
चार आर्य सत्य। चार आर्य सत्य क्या है? इसमें चार चीजें हैं। इन्होंने पहला कहा संसार में दुख ही दुख है, संसार में दुख ही दुख है। ठीक। दूसरा इन्होंने कहा दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब क्या होता है दोस्तों? मोह माया। यानी इनका पहला शिक्षा था कि संसार में दुख ही दुख है, सभी लोग दुखी हैं। ठीक है। अब दुख का जो मेन रीजन है, दुख, संसार दुख का कारण क्या है? हमारा तृष्णा या मोह माया है। ठीक है। फिर उन्होंने बताया तृष्णा का नाश होने पर तृष्णा का नाश होने पर दुख का अंत संभव है। तृष्णा का नाश होने पर दुख का अंत, इन्होंने क्या बताया दोस्तों? इन्होंने कहा कि अगर हमारे मन में तृष्णा का नाश हो जाए तो दुख का अंत संभव है। और तृष्णा का नाश, आगे इन्होंने बताया कि जो तृष्णा होती है, तृष्णा माने मोह माया, तृष्णा का नाश कैसे होगा? तृष्णा का नाश अष्टांगिक मार्ग पे, अष्टांगिक मार्ग पर चलकर हो सकता है। तृष्णा की किस पे नाश हो सकता है? अष्टांगिक मार्ग। और इसी अष्टांगिक मार्ग को दोस्तों बौद्धों का कल्याण मित्र कहा गया है। क्या कहा गया? बौद्धों का कल्याण मित्र। अष्टांगिक मार्ग को क्या बोला गया है? इसी अष्टांगिक मार्ग को बौद्धों का कल्याण मित्र कहा गया है। अब अष्टांगिक मार्ग में 8 चीजें ऐसी क्या हैं जिनको इन्होंने बताया? दृष्टि, वाणी, कर्म, आजीव, संकल्प, व्यायाम, स्मृति, व्यायाम 6, स्मृति 7, दृष्टि, वाणी, कर्मांत, दृष्टि, वाणी, कर्मांत, संकल्प, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। क्या छूट रहा है? समाधि। समाधि, इसका मतलब क्या है दोस्तों? थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यानी हमारे देखने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। दृष्टि का मतलब होता है देखने का नजरिया। वाणी का मतलब हम जो भी बोले सही बोले, है ना, किसी के मन को दुखी करने वाली वाणी न बोले। सही कर्म करें, सही आजीव जीवों के प्रति हमारे मन में सही से दया भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए। हमारा संकल्प पूरी तरह से पक्का रहे, हम संकल्प से बार बार चेंज न करें, डिगे न। सम्यक व्यायाम का मतलब होता है, सबके आगे सम्यक जोड़ दो दोस्तों, यहाँ पर सम्यक, एक शब्द जोड़ दो सबके आगे, सम्यक। सम्यक का मतलब पूरी तरह से, हर जगह सम्यक, हर जगह सम्यक, यानी पूरी तरह से। व्यायाम का मतलब हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। स्मृति का मतलब होता है दोस्तों हमें जो भी पढ़ रहे हैं उसको मेमोराइज करना चाहिए कि हम सीख क्या रहे हैं, अच्छा है या बुरा है। और समाधि का मतलब होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन वह नेचर होता है दोस्तों जिससे कि हम अपने मानसिक
उत्तेजना को बढ़ाने का कार्य करते हैं, अपनी कैपेसिटी, अपनी पावर एंड अपनी एनर्जी को मजबूत करने का कार्य करते हैं। मेडिटेशन की वजह से ही हम किसी भी चीज को एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, जो कि स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंस होता है। तो इस तरह से इन्होंने 4 आर्य सत्य में ये सभी चीजों को बताने का प्रयास किया। इनकी जो दूसरी शिक्षाएं हैं दोस्तों, अब उसको हम लोग देखेंगे। इसको मिटा देते हैं जिससे कि ये क्लियर हो गया आप लोगों का। दूसरी शिक्षा है इनका त्रिरत्न। त्रिरत्न में इसके अंदर इन्होंने 3 रत्न बताया है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध, संघ, धम्म। ये इनका त्रिरत्न है। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। इस तरह से तीसरी इनकी जो शिक्षा इन्होंने बताया त्रिपिटक बताया। क्या बताया दोस्तों? त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता 3 पोटरी। त्रिपिटक में 3 चीजें हैं दोस्तों। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। क्या क्या? सुप्त पिटक, विनय पिटक, और तीसरा कौन सा पिटक है? अभिधम्म पिटक। अब जब हम सुप्त पिटक की बात करेंगे तो सुप्त पिटक में क्या है? इसमें बुद्ध के उपदेश हैं, इसमें संघ के नियम कानून है, इसमें बौद्ध दर्शन है, इसके लेखक आनंद हैं, इसके लेखक उपाली हैं, और इसके लेखक मुगलीपुत्र तीस्त है। दोस्तों इन दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संगत में हुई थी। प्रथम और इसकी रचना तीसरे बौद्ध संगत में थे। ठीक है। और मुगलीपुत्र तीस्त जो थे ये अशोक के गुरु हैं। किसके गुरु हैं दोस्तों? अशोक के। तो यहां पर हम देखें, अच्छा सुप्त पिटक को और क्या बोला जाता है? अगर क्वेश्चन आए कि सुप्त पिटक और क्या है, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर का खत्म कर देते हैं जिससे कि इनकी और शिक्षाओं को हम बता सकें। सुप्त पिटक को बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इसी का नाम क्या है? बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया। इसे बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अब अगली चौथी शिक्षा इनकी क्या है? जातक ग्रंथ। ये तो 3 सोर्स है, चौथी सोर्स है जातक ग्रंथ। इस जातक ग्रंथ में क्या है दोस्तों? ये इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं।
पूर्व जन्म की, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां है। इसमें बुद्ध का जो जन्म है मानव व पशु रूप में दिखाया गया। किस रूप में? मानव प्लस पशु के रूप में इनका जन्म। देखो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जो मानव पशु में है, पशु के रूप में है। ठीक, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 547 है। और प्राचीन जातक कौन सा है? खुद्दक निकाय। अच्छा दोस्तों, इसका जातक कहानियां का वर्णन कहां मिलता है? इसका वर्णन की अगर बात करें तो अजंता गुफाओं में भी देखा जा सकता है। किसमें देखा जा सकता है? अजंता की गुफाओं में। ये अजंता में कहा है? ये किस काल का है? ये गुप्त काल का है। ये किस जगह पे है? औरंगाबाद। इस तरह से दोस्तों हम इनकी पूरी शिक्षाओं में और इनके जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं इन सब पर वन बाय वन अध्ययन करने का प्रयास किए। अब हम लोग ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म की संगतियां कितनी हुई हैं और संगतियों से क्या अभिप्राय है। बौद्ध सम्मेलन या संगति। ठीक, देखिए दोस्तों इस तरह से गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार प्रसार करते हैं और 483 में कुशीनगर यूपी में चुंदू लोहार के घर खाना खाने से इनको क्या शुरू हो गया दोस्तों? पेचिस, लूज मोशन। पेचिस मीन्स लूज मोशन। और पेचिस के कारण इनकी क्या हो गई? 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु। और जब इनकी मृत्यु हो गई तब हुआ कि इनके धर्म को कैसे किया जाए। तो फिर क्या हुआ? सम्मेलन होने लगे। यानी अब मृत्यु हो गई, उसके बाद धर्म बढ़ाने के लिए क्या किए गए दोस्तों? सम्मेलन हुए। इसी को हम संगति भी बोलते हैं, संगति। ठीक, अब ये बौद्ध संगति जो होती हैं ये कैसी थी, क्या थी, इनके बारे में, इनकी कड़ियों के बारे में हम लोग देखेंगे और फिर जैन और बौद्ध में अंतर करेंगे दोस्तों। नंबर 1, अगर प्रथम बौद्ध संगत की बात करें, प्रथम कब हुआ था? इनके मृत्यु के तुरंत ही बाद हुआ था। 483 बीसी में हुआ था। कहां हुआ था? 483 बीसी में सप्तपाणी गुफा राज। सप्तपाणी गुफा माने केव, सप्तपाणी गुफा राज। ठीक, यहां का शासक कौन थे? अजातशत्रु। ठीक, अच्छा दोस्तों अध्यक्ष इसमें कौन बना था? अध्यक्ष बने थे महाकश्यप।
अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। इसमें सबसे प्रसिद्ध कार्य हुआ क्या था? इसमें सूक्त पिटक, अब्लिक विनय पिटक की रचना हुई थी। इसमें दो काम क्या क्या हुए थे दोस्तों? सूक्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी और इसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे और दोनों पिटक की रचना हुई। अगर दूसरे सम्मेलन की बात करें, दूसरा कब हुआ था? जस्ट 100 साल बाद 383 बीसी वैशाली हुआ था। कहां हुआ था? दूसरा सम्मेलन कहां हुआ था दोस्तों? 383 वैशाली, बिहार में। कालाशोक के थे इसमें। कालाशोक क्या थे? कालाशोक ये शासक है। कालाशोक यहाँ पे क्या थे? कालाशोक यहाँ पर शासक थे और यहाँ पर सब्बकामी अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन बना था यहाँ पर? शासक। और अध्यक्ष की अगर बात करेंगे, अध्यक्ष सब्बकामी, सब्बकामी थे। ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा सम्मेलन होता है। तीसरा कब हुआ है दोस्तों? तीसरा जो सम्मेलन हुआ है 251 बीसी पाटलिपुत्र में। 251 बीसी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में शासक कौन है यहाँ पर? यहाँ पे शासक हम देख रहे हैं, शासक था इस पीरियड में अशोक। और अध्यक्ष इसका कौन किया है? अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र। अब मोगलीपुत्र कौन है? मोगलीपुत्र ये अशोक के गुरु हैं। किसके गुरु हैं दोस्तों? अशोक के गुरु हैं। और इस सम्मेलन की खासियत क्या थी? इसी में अभिधम्म पिटक की रचना हुई है। ठीक है। इसी सम्मेलन में अभिधम्म पिटक की रचना हुई है। अच्छा दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। अब चौथा सम्मेलन की बात करेंगे हम लोग। चौथा सम्मेलन, इसको मिटा देते हैं, तीसरे तक रफ कर देते हैं जिससे कि डिटेल हम लोग समझ सके। चतुर्थ सम्मेलन, ये प्रथम सदी हुआ था। प्रथम सदी ये कहां हुआ था? ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। स्थान का नाम है कश्मीर के कुंडलवन। यहां पे शासक कौन था? अगर हम शासक की बात करें तो यहां पे शासक है कनिष्क। अध्यक्ष की बात करें वसुमित्र। उपाध्यक्ष यहां बना है अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, चतुर्थ जो सम्मेलन हुआ है प्रथम शताब्दी में हुआ था। कहां पे? कश्मीर के कुंडलवन में। यहाँ का रूलर कौन था? कनिष्क। कनिष्क किस वंश का है दोस्तों? कनिष्क कुषाण वंश का है। अशोक मौर्य वंश का है। फिर पहला जो शासक था जिसे हम अजातशत्रु कहेंगे, हर्यक वंश का है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें क्या कार्य हुए थे। तो दोस्तों, इसमें इस सम्मेलन में जो पहला कार्य हुआ था, यह हुआ था कि बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था।
पहला कार्य हुआ कि इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म कितने पार्ट में टूटा? 2 भाग में। कौन कौन? एक का नाम है हीनयान और दूसरे का नाम है दोस्तों महायान। हीनयान और महायान 2 पार्ट होता है। हीनयान को क्या खासियत थी? ये बुद्ध को श्रेष्ठ मानव मानते हैं। इनका मानना था कि बुद्ध और कोई नहीं बल्कि श्रेष्ठ मानव है। जबकि महायान के लोग बुद्ध को भगवान मानते हैं। वह उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। उनकी मूर्ति। जबकि ये हीनयान क्या मानते थे? बुद्ध को श्रेष्ठ मानव मानते थे और इनके उपदेशों में विश्वास करते हैं। इनके उपदेशों में विश्वास। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये 2 विचारधाराएं आ गई। इसी हीनयान का जो समर्थक था, इसी का समर्थन करने वाला शासक कौन था? अजातशत्रु, अशोक। और इसी का फॉलोअर कौन था दोस्तों? कनिष्क। ठीक। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसके जो फॉलोअर हैं कनिष्क जी हैं, महायान के फॉलोअर कनिष्क हैं। तो महायान की जो मूर्ति पूजा होती है, इसी के द्वारा मूर्ति पूजा शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ दोस्तों? मूर्ति पूजा। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखाया है मूर्ति पूजा। तो जो पहली मूर्ति बनाई गई थी ये गौतम बुद्ध की बनाई गई थी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बता देना चाहते हैं, हिंदू मूर्ति कला। ये गुप्त काल की विशेषता है। किस काल की है दोस्तों? गुप्त काल की विशेषता है। यानी जो हिंदू धर्म के जो भी देवता हैं उनकी मूर्ति गुप्त काल में है। और ये गुप्त काल के पहले मौर्योत्तर काल है, उसका यह है। इसमें जो मूर्ति बनाई गई 2 तरह की बनाई गई दोस्तों। पहली जो मूर्ति बनाई मथुरा शैली, और दूसरी जो सबसे ज्यादा बनाई गई वो गांधार शैली। हम पहले इनके बारे में जानेंगे। मथुरा शैली क्या है? मथुरा शैली बेसिकली भारतीय शैली है। और गांधार शैली क्या है? हिंद यूनानी शैली है। ठीक है। मथुरा शैली में प्रथम मूर्ति बनाई गई थी। इसकी क्या खासियत है कि प्रथम मूर्ति इसमें बनाई गई थी। और इसकी क्या खासियत है? सर्वाधिक मूर्ति बनाई गई थी। सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ? अगर कभी कोई पूछे तो क्या बताएंगे दोस्तों? सर्वाधिक मूर्ति का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। किसमें हुआ है? गांधार शैली में हुआ है। ठीक है। सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में बनी है? गांधार शैली में बनी है। अच्छा, हिंद यूनानी शैली। तो प्रथम मूर्ति, सर्वाधिक मूर्ति। इसमें बुद्ध के मुख को ग्रीक भगवान अपोलो के समान बनाया गया है। यानी अपोलो की तुलना दोस्तों कामदेव के इक्विवेलेंट हिंदू धर्म में कामदेव के समान की जाती है। और इस तरह से बुद्ध की प्रतिमा को बनाया गया है। यानी कोई भी गौतम बुद्ध को देखे इन पर आकर्षित हो जाए, कुछ ऐसा चीजें यहाँ पर किया गया है। दोस्तों आज के लेक्चर में
बस इतना ही। इसमें एक चीज और है, थोड़ा सा जोड़ देते हैं। क्या लिखवा है यहाँ पे, कनिष्क का एक और शासक है इसी का फॉलोअर, हर्षवर्धन। एक और है, इसी में महायान में ही 7वीं सदी में दोस्तों तंत्र मंत्र का प्रभाव आ जाता है। तंत्र मंत्र, और जिसकी प्रमुख तारा हो जाती है, इसी से रिलेटेड है दोस्तों। इस तरह से यहां से उम्मीद करेंगे कि आपके बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी को हमने सबमिट करने का प्रयास किया। दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। थैंक यू। फिर अगले लेक्चर में पुनः हम मिलेंगे और वहां पर हम एनालिसिस करेंगे।